पढ़ रहे थे क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण के सवाल हम आगे करते हैं। ठीक है, 2 वीडियो में द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, सवाल क्या है, सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबको पता है समकोण त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री वाला वही होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक, और इसमें क्या होता है, आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गया 90 डिग्री, इसका नाम रखते हैं हम ए, ये बी हो गया और ये सी। ठीक, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई मतलब समझ रहे हो, ऊंचाई क्या है, जिसे हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, उसी को कहीं कहीं पे क्या कह दिया जाता है, ऊंचाई कहा जाता है। क्या, ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। किससे कम है, तो पढ़ने का तरीका देखो, ऊंचाई क्या, देखो लिखा क्वेश्चन में, ऊंचाई आधार से 7 कम है। ये लाइन समझ नहीं पाते लोग। ठीक है, क्या, ऊंचाई कम है मतलब ऊंचाई हम लंब को कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, मतलब हमें क्या मानना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें क्या मानना पड़ेगा, आधार। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x है। क्या मान लिया हमने, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x है। तो आधार क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, ठीक है, x है। आगे कह रहा है कि जो ऊंचाई है, मतलब जो लंब है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई हमारा क्या है, BC। तो 7 कम करेंगे, कम मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है, कम मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है, तो आधार में 7 क्या करेंगे, कम करेंगे, तो क्या आ जाएगी ऊंचाई। तो भैया x में जब 7 कम करोगे तो क्या करोगे, x - 7 ही तो करोगे। तो आ गई हमारी क्या, ऊंचाई क्या आ गई, x - 7। ऊंचाई क्या आ गई, x - 7। ठीक, ठीक, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है यदि कर्ण 13 है। ठीक है, कर्ण समझ रहे हो, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो AC क्या है, कर्ण। तो कह रहा है कर्ण 13 सेंटीमीटर है। क्या है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ये x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या लिख देते हैं, x सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक, इतना है सबको समझ में, सवाल को आराम से पढ़ना पड़ता है बस। तो अब हमारी क्या, तीनों भुजाएं पता चल गई। आधार x हो गया, ऊंचाई या बोलो लंब, लंब क्या हो गया, x - 7 हो गया। ठीक है, और कर्ण दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर जिन्होंने सही से पढ़ा होगा उनको मैंने ट्रिपलेट बताए थे। ठीक, जब भी 13 दिखेगा तो 5 12 13। ठीक है, ठीक है, तो ये तरीके क्या है, 13 देखते ही 5 12 13, ट्रिपलेट याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये कर सकते हो। इसका क्या, अब आधार इसका 5 आएगा। ठीक है, 5 12 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। 13 दिख गया तो x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, या 12 आ सकता है। ठीक है, निकाल के देखते हैं। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब बोले तो ऊंचाई। क्वेश्चन में ऊंचाई दे रखा है तो ऊंचाई लंब एक ही होता है। ठीक,
तो क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भैया कर्ण कितना है 13, यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। आधार कितना है x है, तो क्या करेंगे x का स्क्वायर, ठीक, x का स्क्वायर हो गया। लंब की बात करेंगे तो क्या है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इतना आया सबको, ठीक। आगे आगे क्या करेंगे भैया, देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 गुणे 13 क्या होता है 169, ठीक है, 169 169, ठीक है, कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर याद कर लीजिए आप, 20 तक तो याद, 30 तक तो याद होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है, 30 तक स्क्वायर सबको याद होना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे हम 13 गुणे 13 कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 इक्कम 3, ठीक है। उसके बाद एक तिक्के 3, 1 पंजा 1, कितना आ जाएगा 169, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे एग्जाम में गलत नहीं करना है, ठीक, नहीं याद है तो निकाल लेना, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या करेंगे x का स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे x माइनस 7, तो क्या बन गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में a की जगह पे क्या है x है, ठीक है, a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 7 है, ठीक है। हम खोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है अपने मन में, ठीक है, कि x की जगह a है और b की जगह क्या है 7 है, ठीक है। तो करते हैं a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2, क्या 2 हो गया। उसके बाद a आएगा, तो a क्या है x है, तो 2a हो गया इंटू क्या हो जाएगा b की जगह क्या है 7, ठीक। आगे प्लस क्या होगा b का स्क्वायर, b की जगह क्या भैया 7 का स्क्वायर, ठीक, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 सता 49, ठीक है, तो 49 लिखते हैं लोग। आगे आगे देखो 169 हो गया, यहाँ पे देखो x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 7 दूना 14, क्या हो जाएगा 14x और प्लस का 49, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, देख लो ध्यान से, ये वाला पूरा पार्ट आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, ठीक है। तो लिखा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये इधर चला गया, ठीक है। इतना आया सबको। आगे आगे भैया लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 49 को लिखा प्लस में, ये इधर आया माइनस में लिखा 169 बराबर 0, ठीक है। आगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर हाँ माइनस 14x, 169 से 49 घट जाएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में, ठीक है। माइनस करो, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, कितना आ गया 120, साइन कौन सा लगेगा माइनस का बराबर 0, ठीक। अभी ध्यान से देखो, तो सब में 2 कॉमन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, सबको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 60, 120 को 2 से भाग करेंगे कि 2 छंग 12 और 1 0, ठीक, और 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसका क्या करना है गुणनखंड करना है, क्या करना है फैक्टर करना है, ठीक। अब 60 का फैक्टर निकालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 60 का अगर तुम फैक्टर निकालोगे 60 को देखो तो एक तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 हुआ, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक, 4 3 12 और 12 पंचे 60, ये होंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। और ऐसे करके निकालोगे जैसे ये निकालते हैं हम लोग
ठीक है, तब भी आना क्या है, यही आएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फैक्टर निकालना है कि प्लस करने या माइनस करने पर क्या है, 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इनको साथ में ले लो, क्या हो गया, 2 दूना 4 3 12, क्या हो गया 12 और गुणे 5, तो 12 पंचे क्या होता है 60, 12 पंचे क्या होता है 60। और जब भी हम 12 से 5 घटा देंगे, 12 से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इसका गुणनखंड हमें पता चल गया 12 और 5 होगा। क्या होगा, 12 और 5। ये बात आई समझ में, इसको रफ करते हैं। ठीक है, जगह नहीं है। ठीक है? आगे आगे देखो भैया, तो गुणनखंड आ गया। अब यहाँ पे बगल में करना है, ठीक, बराबर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, ये यहाँ से यहाँ पे है। ठीक है, आगे इसको लिखेंगे क्या, -12x और प्लस का 5x। ठीक है, ध्यान से देख लेना, 12 में से जब 5 घटाएंगे तभी तो माइनस का 7 आएगा, -12 से जब +5 घटाएंगे तभी तो क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक, तो इस हिसाब से लिखना है इसको। ठीक है, जब लिखना गुणनखंड करना तो साइन भी चेक कर लेना कि यहाँ पे -7 है, यहाँ पे करने में -7 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे -60 -60 लिख लो, बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x कॉमन लिया, x -12 एक ब्रैकेट लिखा। यहाँ पे 5 कॉमन है। ठीक है, तो x कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया तो x माइनस क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है ना। देखो 12 गुणे 5 लिखेंगे, 5 निकाल लिया तो बचा क्या, 12 ही तो बचा। यहाँ क्या लिखे 12 और बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x -12 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x + 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो x के दो मान आएंगे। अगर x -12 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा भैया 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12, x बराबर क्या आ जाएगा 12। लेकिन अगर x + 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। ठीक है, और पता है सबको कि माइनस वाला क्या अमान्य होता है। x माइनस वाला जो ऋणात्मक मान क्या होता है, अमान्य होता है, उसे लेते नहीं। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 12। क्या आया, x बराबर 12। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्या माना था, x आधार माना था, तो आधार हमारा क्या आ गया, x बराबर क्या आया 12, तो आधार हमारा कितना आ गया 12। ठीक है, आधार कितना आ गया 12, तो हमारी क्या ऊंचाई कितनी आ जाएगी, x -7, मतलब 12 - 7, क्या 12 - 7 क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था अगर ट्रिपलेट याद है तो 5 12 13। ठीक है, 5 12 13। ठीक है, जब भी कंपटीशन में ये सवाल आते हैं कैसे, जहाँ 30 सेकंड में करना है, 1 मिनट में सवाल करना है, तो उस तरीके से आप क्या याद रखेंगे, इतना बड़ा सवाल लगाने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा लगाना है, 6 नंबर में आएगा या 4 नंबर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी कंपटीशन में, ठीक है, जैसे एसएससी में आ गया, रेलवे में आ गया, यूपी पुलिस में आ जाता है, ये सारे सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब 13 का 13 देखेंगे हम सीधे दिखा देंगे 5 12 होगा। ठीक है, तो टेफ्लेट याद है, तुरंत बन जाएगा। कितनी देर लगी इसको, हमने 13 देखा, हमको याद आया 5 12 13, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा जाता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, हो गया सवाल। अगला सवाल देखो भैया क्या है, अगला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति निकालनी है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व है, मतलब यदि मूल वास्तविक है, अस्तित्व है मतलब क्या, यदि मूल वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, रियल है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है। अगर मूल क्या है, वास्तविक है, रियल है या अस्तित्व में है, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है, रूट्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, पहला है इक्वेशन, पहली इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 बराबर क्या है 0। ठीक, तो हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, d क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं d सबसे पहले। तो हमें पता है d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, हाँ, b² - 4ac। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। ठीक है, तुलना किससे करेंगे हम, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है,
तो देखो डी क्या हो जाएगा भैया, देखो x के जगह पे x है, ठीक, और b की जगह पे क्या है, -3 है, क्या है, -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, माइनस लगाया 4, ए देखना है भाई, तो देखो a की जगह पे क्या है, 2 है, a की जगह पे क्या है, 2 है, तो ये हो गया 2, और c देखो c की जगह पे क्या है, 5, c क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, अचर पद जो होता है उसे कहते हैं c कितना है, 5, ठीक, अब d निकल जाएगा आराम से, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखो 4 दूना 8, सबको पता है ना, 4 दूना 8 और 8 पच्चे 40, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 40। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, पहले तो माइनस कर देंगे तो 30 बना जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखेंगे ज्यादा कौन था, तो माइनस वाला ज्यादा था, तो आंसर किस में आ गया, माइनस में, ठीक है। देख रहे हैं हम क्या, जो डी है माइनस, क्या माइनस में जब भी आता है तो वो क्या होता है, 0 से भी छोटा होता है, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, -31, मतलब ये 0 से डी क्या है, छोटा है, डी क्या है, 0 से छोटा है, ठीक, हम लिखेंगे कि डी जो है वो क्या आया हमारा, 0 से छोटा है, ठीक, ठीक है, डी क्या आ गया, 0 से छोटा, तो हम लिख देंगे, ठीक है, इस समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, क्या लिख देंगे, इस समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है या अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है मतलब रियल नहीं है, ठीक है, या अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, उसमें भी यही करना है, देखो, ठीक है, दूसरा बी, दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है 2x² क्या है, 2x² -6x + 3 = 0, ठीक है, यही है। यहाँ पे सबसे पहले क्या तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, पता लगाना है हमें मूलों का प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, ठीक है, तो d निकालते हैं भैया, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। आगे आप देखो d निकालो, b की जगह पे क्या है, देखो x की जगह पे x, b की जगह पे क्या है भैया, b की जगह पे -6, क्या -6, 6 नहीं रखना है, ठीक है, लोग 6 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, -6 लिखना है, ठीक है, -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या है भैया, देखो a की जगह पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2, और c लिखना है, c की जगह पे 3 है, तो × 3, ठीक है, ये आया सबको, ठीक है। आगे d बराबर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 36 होता है, ठीक, 36 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ देखो -4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 3 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, जब 36 से 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12, क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी जो है वो क्या है, डी क्या है, 0 से बड़ा है, डी क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक, डी क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, हम लिखेंगे क्या, इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, तो अब हम मूल निकाल देते हैं इसका, ठीक है, तो हम निकालते हैं मूल, क्या निकालेंगे, हमारा इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक, हम सीधा क्या लगाएंगे, सीधी धारा 4, ठीक है, यहाँ फैक्टर होगा नहीं, ठीक है, फैक्टर जब भी फैक्टर नहीं होता है या फैक्टर आपको नहीं याद आ रहा है, ठीक है, जैसे आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा क्या लगा दीजिए, सीधी धारा 4, ठीक है, तो क्या होता है सीधी धारा 4 का सूत्र, x बराबर क्या होता है, -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, क्या 2a। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज क्या है, माइनस बी को माइनस बी लिखा, ठीक है, प्लस माइनस लगाया अंडर रूट। भैया ध्यान से देखो ये d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है वहां d लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम d लिख देते हैं। ठीक है, और अपॉन 2a। ठीक भाई, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है भैया, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, d होता है। ठीक है, क्या होता है, d। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हम क्या लिख सकते हैं, d। क्यों लिखा मैंने d, क्योंकि हमें पता है कि हमने d निकाला है, अभी क्या आया 12। ठीक, और ये d वहां रख देंगे। ठीक है, अच्छा आगे करते हैं। x बराबर माइनस बी है, तो b के वैल्यू क्या है, -6। तो पहले तो ये वाला माइनस और उसके बाद b का मान है -6। ठीक है, एक ये वाला माइनस लगा, दूसरा b का मान -6 है। देखो -6 है b का मान। ठीक है, आगे प्लस माइनस अंडर रूट d। d कितना है, 12 अभी निकाला है। ठीक है, 12 लिख देंगे यहाँ पे, और अपॉन में 2a। a की वैल्यू क्या है भैया, a की वैल्यू 2 है। ठीक, आगे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12, और नीचे 2 दूना क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। ठीक, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अभी देखना समझना, यहाँ पे √12 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, √12। क्या लिखा हुआ है, √12। क्या लिखा है, √12। ठीक है, √12। तो हमको पता है रूट को, √12 को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, 4 3 12 होता है, 4 गुणे 3। ठीक है, हाँ। अब हमको क्या पता है, ठीक, हमको पता है कि 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और गुणे 3। ठीक, अब हमको पता है कि अंडर रूट के अंदर क्या, अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज, अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज 2 बार है, उसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो 1 बार आती है। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो जान ले। ठीक है, तो ये दो बार है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बार बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√3। ठीक, या ये समझो 4 का अंडर रूट 2 बाहर निकल आया। ठीक है, तो जहां पे √12 लिखा हुआ है वहां हम लिख सकते हैं क्या, 2√3। ठीक, आगे x 6 प्लस यहाँ पे लिखा 2√3। क्या लिखा, 2√3। यहाँ पे √12 था, वहां क्या लिख दिया, 2√3 और बटे में 4। ठीक, अब आगे क्या करेंगे हम, ऊपर देखो 6 में भी 2 आता है, 2 3 6, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर 2 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 कॉमन। तो 2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस, और यहाँ का 2 निकाला तो क्या बचेगा, √3। क्या बचेगा, √3। ठीक है, क्या, √3। ठीक है, आगे नीचे क्या बचा है, 4। क्या, 4। अब देखो 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। ठीक है, और भी कोई, देखो इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसके नीचे आगे यहाँ देखो, ठीक है, अब देखो 2 मूल इसके क्या होंगे, 2 द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, 2 मूल होंगे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, जब प्लस को लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2। ठीक है, और जब एक बार माइनस लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2। ठीक है, और एक चीज कर सकते हैं हम, इसको ऐसे, अगर इसमें √3 कॉमन ले लें, क्या, √3 कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं √3 बटे 2, और क्या बचेगा यहाँ पे √3 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये क्या है, इसमें भी क्या √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 कॉमन लिया, क्या हो जाएगा, √3 और ये माइनस का 1 और बटे में 2। ठीक है, तो या तो आंसर ये हो सकता है, या और सॉल्व करोगे तो आंसर कहाँ, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए उसके 2 मूल। ठीक, ये हुआ पूरा सवाल। आराम से सवाल को क्या करना है, सवाल को आराम से करना है। ठीक,
अगर जल्दबाजी कहीं पे किया तो कहीं पे √3 ये सब वो सब गलत हो गया ना, तो पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। ठीक है, तो क्या है, ये आगे पीछे बोल दिया है सवाल में, क्या किया है, आगे पीछे बोल दिया है, कुछ नहीं। ये कह रहा है सवाल क्या कि एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, उसके दोनों मूल क्या है, बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों मूल जब बराबर होंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आगे देखो अब क्या है, पहला समीकरण क्या दिया है, पहला इक्वेशन दे रखा है 2x² क्या 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक, कह रहा है इसमें के मान निकालो, क्या निकालना है, के का मान निकालना है, और मूल क्या है, दोनों मूल बराबर है, और जब भी दोनों मूल बराबर होते हैं तो डी बराबर क्या होता है, 0। डी बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब जिसको नहीं पता वो आराम से निकाल लेगा। ए बराबर कितना है भैया, ए बराबर 2 है, लिख लो। ठीक है, डी बराबर कितना है, के है, डी बराबर कितना है, के है, और सी बराबर देखो तो कितना है, 3 है। ठीक, अब कह रहा है कि मूल बराबर है, तो हम लिखेंगे यदि मूल बराबर है, दोनों मूल, यदि दोनों मूल बराबर है, यदि दोनों मूल क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों मूल बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, d बराबर 0, और d बराबर होता क्या है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, d क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और d बराबर होता क्या है, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब देखो b का मान क्या है, k, तो हम क्या करेंगे, k का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है, 2 है, तो 2 रखा, c कितना है भैया, 3, कितना 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो k² माइनस 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा, 24 बराबर 0, और k² बराबर क्या हो जाएगा, 24 क्या है, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 24 क्या है, इधर माइनस में था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 24, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 छंग 24, 4 6 क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4, देखो अंडर रूट जब भी आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, क्या प्लस माइनस, यहाँ पे लगा लो भैया प्लस माइनस। ठीक है, ठीक, अब देखो 4 छंग 24 लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट हमें पता है क्या होता है, 2, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 2√6। ठीक, तो के का मान क्या आ जाएगा हमारा, तो हम लिखेंगे के बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 2√6, ये हो गया हमारा के का मान। ठीक, अगला द्विघात समीकरण क्या दिया भैया, अगला दिया है kx, क्या दिया है, kx और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते ही हम लोग क्या करेंगे, इस kx का गुणा करेंगे इसमें, तो जब kx का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या भैया, kx², x गुणे x क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, और kx का जब 2 में माइनस 2 में, पहले माइनस लगा लो, 2kx क्या हो जाएगा, 2kx प्लस में 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a बराबर कितना आ जाएगा, x² हो गया, k, a बराबर कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, आगे b की जगह पे देखो, x की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है, b की जगह है -2k, क्या है -2k। ठीक,
और सी की जगह पे पता है क्या है 6, क्या है 6। ठीक, अब इसमें भी कह रहा है क्या, दोनों मूल क्या है, क्या है दोनों मूल, कह रहा है कि दोनों मूल बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे यदि समीकरण के दोनों मूल क्या हो, बराबर हो, यदि समीकरण के दोनों मूल बराबर हो तो हमें पता है कि d बराबर क्या होता है 0, और d को क्या लिख सकते हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, अब b की वैल्यू क्या है -2k, तो -2k का स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिखना है -2k का होल स्क्वायर करके ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा k का स्क्वायर करोगे 2 का करोगे नहीं, 2 का स्क्वायर करोगे k का नहीं करोगे। ठीक है, -4a, a की जगह क्या है k, c की जगह पे क्या है 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे -2k का स्क्वायर करना है, पहले -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर, ये हुआ। आगे माइनस, देखो यहाँ पे 4 छंग क्या होता है 24, 4 6 जा 24, और ये वाला k बराबर 0। ठीक है, आगे 4k स्क्वायर, ये देखो माइनस में है 24 के, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24k। ठीक, अब देखो यहाँ पे k स्क्वायर क्या लिखा हमने k स्क्वायर, ये 4 क्या था गुणा में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक, अब देखो, और ये वाला k क्या है, ये वाला k देखो गुणा में था। ठीक, 1 मिनट, ठीक है, इधर इसको भी इधर ले आते हैं ना, देखो समझो 4 क्या है गुणे में, उधर जाएगा भाग में, और ये वाला k क्या है गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो इसको लिख सकते हैं क्या k स्क्वायर, ये वाला क्या था k गुणा में, इधर आएगा भाग में, हो गया नीचे मतलब भाग में। ठीक है, आगे इधर बचा 24, ये 4 क्या है गुणा में, तो इधर जाएगा भाग में। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, यहाँ पे देखो k से k स्क्वायर में भाग करेंगे तो क्या बचेगा k, कैसे बचेगा नहीं समझ में आया तो देखो k स्क्वायर को क्या लिखेंगे k गुणे k लिखेंगे। ठीक, और नीचे एक k था, और यहाँ पे क्या आया 6, तो k से k कट जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, k बराबर कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, तो k का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 6।